सभी को मेरी क्रिसमस। आज मैं क्रिसमस के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। क्रिसमस एक दिन का आनंद नहीं, क्रिसमस अनंत काल का आनंद है। ये कैसा? जब इस बात को आप समझ जाओगे, आपका जीवन का इतिहास बदल जाएगा। जब आप इस बात को समझ जाओगे, आपका खुशी अनंत काल में बदल जाएगा। तो क्रिसमस एक दिन का खुशी नहीं, जब क्रिसमस के बारे में आपको पता चलेगा तो आपके जीवन में अनंत काल का खुशी आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, क्रिसमस के बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये क्रिसमस केवल मसीह लोगों के लिए नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ के देखते हैं, स्वर्गदूत लोग उस चरवाहों को यह संदेश दे रहे, एक शुभ संदेश जो केवल उन लोगों के लिए नहीं, वो कहते हैं पूरे मानव जाति के लिए, पूरा जगत के लिए, आपके लिए एक सुसंवाद है। तो ये जो क्रिसमस केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, ये क्रिसमस पूरे मानव जाति के लिए। तो क्रिसमस का कुछ बात आपके बीच में मैं जो रखना चाहूंगा। दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म लिए, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े साधु और संत। तो उनका उद्देश्य, उनका शासन, उनका अधिकार केवल कुछ लोगों के अंदर रह गया, कुछ देश के अंदर, कुछ धर्म के लोगों के अंदर। लेकिन जो यीशु मसीह के बारे में जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, वो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ झुंड के लिए नहीं, लेकिन वो पूरे जगत के लिए आया। आमेन। तो मेरे प्रियो, क्रिसमस केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, ये क्रिसमस पूरे मानव जाति के लिए। ये सुसंवाद केवल कुछ व्यक्ति के लिए नहीं, ये सारे दुनिया वालों के लिए। तो मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। दुनिया में बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे साधु और संत आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का आना साधारण नहीं। यीशु मसीह एक राजा के रूप में नहीं आया, वो राजाओं का राजा के रूप में आया। यीशु मसीह एक पापियों को विनाश करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सारे पापों के गुनाह को माफ करने के लिए आया। यीशु मसीह केवल एक साधारण नहीं, वो शांति का राजकुमार बन के आया। तो मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह और इस क्रिसमस के बारे में हम समझ जाते हैं, हमारा जीवन का इतिहास बदल जाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यहाँ पर कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, तो आपको और कुछ बातों को समझ में आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा भगवान है, तो ये हमारे धर्म के लिए, हमारे जाति के लिए। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता है। यीशु मसीह कहता है, मैं सारे मानव जाति के लिए मैं आया, मैं सभी लोगों के लिए आया। तो मेरे प्रियो, जब हम इस यीशु के बारे में और इस क्रिसमस क्या है अगर हम समझ जाएंगे, हमारा जीवन में भी बदलाव आ जाएगा, हमारा जीवन में खुशी आ जाएगा। वो खुशी एक दिन का नहीं, वो खुशी अनंत काल का है। जितना दिन इस दुनिया में आप रहते हो, आनंद के साथ रहोगे, मरने के बाद भी आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। आप इस दुनिया में संतुष्ट रहेंगे, कोई मनुष्य संतुष्ट हो नहीं सकता, लेकिन जब इस क्रिसमस, इस यीशु के बारे में आपको जानकारी आ जाएगा, आपके जीवन में संतुष्टि आ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का जो अर्थ है वो उद्धार करता है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह समाधान का रास्ता है। यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। और यीशु ऐसा एक नाम है जो हमारे साथ है, जो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो आज इस बात को आपको समझना है, यीशु मसीह तो इस दुनिया में पैदा हुआ। अगर यीशु मसीह आपके हृदय में पैदा नहीं हुआ, तो वो खुशी केवल एक दिन में खत्म हो जाएगा। अगर वो यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेगा, तो आपका खुशी अनंत काल के लिए हो जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन में अगर हम देखेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं।
बहुत सुंदर रीति से वहां पर ये वचन लिखा गया है। तो कृपया आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनिए। देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमारे हृदय में आना चाहता है। असली क्रिसमस आप उस दिन अनुभव करोगे जिस दिन यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा। नहीं तो कुछ ही समय के लिए नाचना गाना, आधा घंटा 1 घंटा में आपका आनंद खत्म हो जाएगा। अगर यीशु मसीह अगर आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आएगा तो उसी दिन से आपका आनंद अनंत काल के लिए बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत सुंदर से लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मतलब जो भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, यही वो खटखटाना के आवाज है आपके लिए। तो यहाँ पर लिखा है, यदि कोई, मैं यहाँ पर कोई सुनकर जो भी अपना हृदय का द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, मतलब यीशु कहता है यदि कोई मेरे आवाज को सुने, ये शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा। तो यहाँ पर समझने के लिए कोशिश कीजिए, यीशु अगर अंदर आ रहे उसका मतलब आपके हृदय में शांति प्रवेश कर रहा है। अगर यीशु आ रहा है उसके मतलब जीवन प्रवेश कर रहा है। यीशु आ रहा है मतलब उद्धार आ रहा है। यीशु आ रहा है मतलब चंगाई आ रहा है। यीशु आ रहा है मतलब आपके घर में, आपके जीवन में समाधान आ रहा है। यीशु आ रहा है मतलब आपके जीवन में अनंत जीवन, आपके हृदय में अनंत जीवन प्रवेश कर रहा है। तो मेरे प्रियो, अगर आज आप उस यीशु को अपना हृदय में जन्मने के लिए जगह दे दोगे तो आपका जीवन खुशी, शांति और आनंद से बदल जाएगा। तो यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो हमें जीवन दे, वो हमारे पापों को क्षमा करे, वो हमें आनंद दे, वो हमें चंगाई दे। केवल हमें इतना ही करना है, उनके लिए हमारा हृदय को द्वार खोलना है। जब वो अंदर आएगा सारे गुनाह, सारे पापों को वो धो देगा और एक नई जीवन, एक नई शुरुआत देगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह केवल मसीह लोगों के लिए, इस कुछ झुंड के लिए नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, मतलब भारत के हो या अमेरिका वाले हो या कोई भी देश के लोग क्यों ना हो, अगर हम यीशु पर ग्रहण करेंगे वो हमें अनंत जीवन देगा। तो यीशु के लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक ही चीज हमें करना है, वो है विश्वास। अगर आप विश्वास करोगे यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और उससे आप अपने हृदय में जगह दोगे तो आपका जीवन का इतिहास बदल जाएगा। तो क्रिसमस में ये इतना संदेश देना चाहता हूँ, क्रिसमस आपके लिए एक अनंत काल का आनंद बदल सकता है अगर आप यीशु मसीह को अपना हृदय में जगह दोगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।